हल्ला नहीं। थोड़ा और इधर खसक जा। चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वंस अगेन मैं गौतम सर आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान एजुकेटर में। और ज्ञान एजुकेटर आप लोग के लिए लाया है एसएससी सीएचएसएल प्रीवियस ईयर बैच, जिसमें हम लोगों ने कल सीआई और एसआई के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। सीआई एसआई के 2 क्लासेज हो चुके हैं और अभी मुझे लग रहा है कि 2 क्लास और होने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि सीआई एसआई क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है। सीआईएसआई चैप्टर है और उसके बाद क्वेश्चंस भी है, काफी चीजें हम लोग को कॉन्सेप्ट वाइज चलना पड़ रहा है ताकि आप लोगों को बेहतर समझ में आए। तो फिर स्टार्ट करते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं ना? जरूर बताइए कमेंट करके। और फिर हम लोग डायरेक्ट बिना समय गवाए हुए क्वेश्चन पे आते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सके, ठीक है। चलिए देखते हैं आज के सवाल में पहला सवाल क्या है। देखिए, इस सवाल को देखिए। यह सवाल क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर एक राशि 2 वर्षों में स्वयं की 1.96 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? ठीक है, 1.96 मतलब कि आपको टाइम दिया हुआ है, ठीक है ना। और आपसे रेट पूछ रहा है, ठीक है ना। रेट किसका पूछ रहा है? सीआई का रेट पूछ रहा है। कल हम रेट निकालना बताए थे लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में हम लोग रेट निकालना सीखे थे। आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे तो आप लोग से जरूर बनेगा। चलिए बनाते आप लोग क्वेश्चन आराम से रोक करके, है ना, वीडियो, और पहले बनाइए क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, 2 वर्षों में स्वयं की मतलब स्वयं का कितना गुना हो जाता है? 1.96। मान लेते हैं कि अभी अगर अगर हम मान लेते हैं, अभी अगर मेरे पास मूलधन है और अमाउंट है, मान लेते हैं अगर मूलधन 1 रुपया है तो हमारे पास कितना हो गया? 1.96 हो गया। अगर 1 रुपया है, बोला है ना क्वेश्चन में कि एक राशि 2 वर्षों में स्वयं की 1.96 गुना हो जाती है, तो अगर 1 रुपया है तो 2 वर्षों में कितना हो जाएगा? 1.96। अब डेसिमल हम हटाते हैं, डेसिमल हम जब हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास आ गया कितना? 100 रुपया, 196 रुपया। कहने का ये मतलब है कि 100 रुपया 2 साल में बढ़कर 196 रुपया हो गया है। कितना हो गया है? 196 रुपया हो गया है। तो पूछ रहा रेट, तो हम बताए थे कल की जब 2 साल है तो स्क्वायर रूट करेंगे। अगर 3 साल रहेगा तो क्या करेंगे? क्यूब रूट करेंगे। तो 2 साल है तो स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा 10:14। इसका यह मतलब है कि कोई मूलधन 10 रुपया से बढ़ के कितना रुपया हो गया? 14 रुपया हो गया। तो 10 रुपया से बढ़ के 14 रुपया हो गया। कितना का वृद्धि हुआ? तो वृद्धि हो गया आपका 4 का। 4 कितना में? तो 4 हो गया आपका 10 में। 4 कितना में हो गया? 4 हो गया आपका 10 में। तो 4/10, और 4/10 कितना परसेंट होता है? 40% होता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आराम से इस सवाल को बना सकते हैं। टाइम निकालने वाला, रेट निकालने वाला बहुत ही इजी होता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग कुछ नहीं किए, क्वेश्चन में दे रखा है कि कि कोई धन 2 वर्षों में स्वयं की 1.96 गुना हो जाती है, तो हो गई। अब डेसिमल हटाए तो इधर 2 जीरो आ गया, यानी 100 रुपया बढ़ के 196 रुपया हो गया मैच्योरिटी के बाद। तो 2 साल है तो हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे, तो 100 बढ़ के कितना हो गया? 96। तो इसका स्क्वायर रूट 10 और इसका 14, यानी 10 रुपया बढ़ के मूलधन कितना था? 14 रुपया। ये मतलब कि 4 का वृद्धि हुआ, तो 4 का वृद्धि हुआ 10 में। 4 का वृद्धि हो गया 10 में, यानी 40%। 100 में कितना हो जाएगा? 40%। तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नहीं ना हो रहा बुआ? ब्लरिंग ब्लर समझते हो ना? कुछ नहीं ना हो रहा, उसी पे देखते रहो। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, इन हाउ मेनी ईयर्स the compound interest, if compounded annually on a sum of rupees 60,000 at the rate of 8% per annum, is rupees 9,984। अच्छा, बढ़िया सवाल है। ये भी टाइम निकालने के लिए बोल रहा है कि 60,000 रुपया
वो सब छोड़ो छोड़ो, उससे कोई दिक्कत नहीं। बस तुम देखो कि वो स्क्रीन में कुछ ब्लर उलर टाइप नहीं हो रहा है, लिजी टाइप नहीं हो रहा बस। यदि 60,000 रुपया 8% के रेट से कितने साल में ब्याज दे देगा? 99,184 रुपया। बस आपको यही करना है। तो देखिए, एक बात बताइए कि अगर 60,000 रुपया है, अगर हम बात करें पी और ए का, और मान लेते ये हो गया प्रिंसिपल और ये हो गया ए, तो हम कह सकते हैं कि 60,000 रुपया, 60,000 रुपया बढ़ के कितना हो गया? 9,984 रुपया ब्याज दे रहा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम अमाउंट देते हैं, 9,984 रुपया बढ़ के हो गया, यानी कि उसमें ब्याज मिला 9,984 रुपया, यानी कि वो कितना हो गया? यानी कि हम कह सकते हैं कि 60,000 रुपया में 9,984 रुपया ब्याज मिला, यानी कि 60,000 रुपया बढ़ के 69,984 रुपया हो गया। अब हम यहाँ से काट देंगे इसको, तो काट दिया तो कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा, फिर एक आ गया, फिर आ गया 3, ये आ गया, एक आ गया, तो 6 3 6 36 3 6, 6 36 और 6 4 24, ये आ गया आपका। इधर कितना बच गया? 4। ये हो गया, ठीक है, खत्म कहानी, क्लियर। अब यहाँ तक आ गया। अब आप एक बात बताइए, अगर 8% है, 8% हो जाएगा 8/100, 8/100 हो गया ना, तो इसी तरीके से जाएगा, 100 से कितना जाएगा? 108 जाएगा, 108 जाएगा ना। अगर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको लग रहा है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको अगर 8 रुपया लग रहा है, 8% लग रहा है, तो 100 रुपया बढ़ के कितना हो जाएगा? 108 रुपया हो जाएगा। और यहाँ भी वही चीज दे रहा है, तो बताइए कितने साल में हो जाएगा? ये 100 है, कितना बार में बढ़ के हो जाएगा? तो 2 बार गुना करेंगे तब ना हो जाएगा जी। कितना बार गुना करेंगे? 2 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा। यानी कि देख रहा है, ये इसको भी 2 बार गुना कीजिए, यानी पावर स्क्वायर रहेगा तो 2 हो जाएगा। और 8 पे पावर कितना रहेगा? 108 पे 2 रहेगा तो 2। तो ये सब कब करते हैं? जब 2 बार करना रहता है तभी करते हैं। यानी कि हमारा टाइम कितना हो गया? तो हमारे पास टाइम आ गया 2 साल। अगर 3 बार में आता है तो हमारा टाइम कितना हो जाता है? 3 साल। और ये हमेशा आएगा, हमेशा कटेगा। आप बिल्कुल भी ये दिमाग में नहीं रखिए कि सर नहीं कभी कटा या कभी कुछ नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। 100 रुपया को ही बढ़ा करके ना, 100 से 108, फिर 100 से 108, ऐसे ना करेंगे। ध्यान दीजिए, आ गया क्लियर समझ में? देखिए, ऐसे ना हम लोग करेंगे। देखिए, 100 से 108, 100 से 108 ऐसे करेंगे तब ना जा करके हमारे पास ये आएगा। 116 64, तो ये 2 बार कब करते हैं? ये 2 बार तब करते हैं ना जब हमारे पास टाइम कितना रहता है? ये 2 बार तब करते हैं जब हमारे पास टाइम 2 साल रहता है। तो 2 साल है तो कितना हो गया आंसर? 2 साल। आया समझ में? कहीं से कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, ये तो आसान सवाल है, बस ऐसे ही कैलकुलेशन दिए हुए हैं। बना लीजिए फिर भी। 9% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए 89,150 रुपए का निकटतम पूर्णांक में चक्रवृद्धि ब्याज। बहुत आसान सा सवाल। देखिए, पहले भी बता, रेट आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे भी समझ में आता है। जैसे 9% है और 9% है, 2 साल है, 18.81% हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब आपसे सीआई पूछ रहा है, तो सीआई क्या हो जाएगा? तो सीआई आपका हो जाएगा, पी का 18.81% हो जाएगा। और पी आपके पास कितना दिए हुए? तो पी आपके पास दिए हुए 89,150 गुना 18.81%, यानी कि आपका आ जाएगा 1683 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना। जो कि ऑप्शन कौन सा है? निकटतम बोल रहा है, तो हमको पूरा मान निकालने की जरूरत नहीं है। जब निकटतम बोल रहा है तो हमको पूरा मान निकालने की जरूरत है क्या? नहीं है। कितना आ जाएगा? 1683 पॉइंट समथिंग आएगा, इसलिए हम कौन सा ऑप्शन देंगे? 1683। ठीक है, बिल्कुल आसान सा सवाल। आप लोग इस तरह का सवाल बना भी चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है,
अच्छा, एरर है क्वेश्चन में, तो एरर। तो ये बढ़िया सवाल है। बोला कि एक निश्चित राशि पर 3 साल के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित साधारण ब्याज के बीच का अंतर 279 रुपया है, तो राशि क्या है? ठीक है, चलिए, ये बढ़िया सवाल है, कुछ कुछ चीज आप देखिए समझिए। ठीक है ना? जैसे देखिए, जब भी 3 साल का बात हो रहा है, आपको यहाँ पर क्या दिए हुए हैं? आपको सीआई और एसआई का डिफरेंस दिए हुए हैं, ठीक है ना? और आपसे ये पूछ रहा है। इस तरह के सवाल हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर रेट हो गया, रेट अगर मान लेते हैं 10% हो गया, तो रेट 10% तो 1/10 हो गया। ठीक है। टाइम मान लेते हैं अगर 2 साल दे दिए, ठीक है ना? बस इतना सा देखते हैं, तो पी हम किसको एज्यूम करेंगे? अगर पी है तो पी हम एज्यूम कर लेते हैं 10, ये वाला 10, और ये वाला स्क्वायर। कितना हो जाएगा स्क्वायर? मतलब हमारा पी कितना हो जाएगा? 100। इसको हम एज्यूम कर लिए। जब हम एज्यूम ही कर रहे हैं, जब हम एज्यूम ही कर रहे हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। पी कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन हम 10 पे पावर 2 क्यों करते हैं? क्योंकि यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हमको काटने में आसानी होगा, हमको भाग देने में आसानी होगा। ठीक है, जब फ्रैक्शन का या कोई भी चीज आ जाएगा तो हमको काटने में आसानी होगा। तो पी अगर 100 है, तो यानी कि 10 का स्क्वायर मतलब कि 100 हो गया। मान लेते हैं मूलधन 100 रुपया हो गया। 2 साल हमको ब्याज लग रहा है, दोनों साल कितना ब्याज लग रहा है? 10% ब्याज लग रहा है, मतलब कि 1/10 लग रहा है। तो अभी एक बात देखिए कि 1/10 ब्याज लग रहा है। 1/10 पहले साल भी लग रहा है, दूसरा साल भी कितना लग रहा है? 1/10 लग रहा है। अब 1/10 ब्याज लग रहा है, तो 100 रुपया पर अगर 1/10 ब्याज लगेगा तो कितना ब्याज लगेगा? आप बोलिएगा 10 रुपये। अगर 100 रुपया पर 1/10 अगर ब्याज लगे, तो टोटल ब्याज कितना आ जाएगा? 10 रुपये। ये बात क्लियर? अच्छा, अब दूसरे साल भी फिर मूलधन पर ब्याज लगेगा। मूलधन पर फिर ब्याज लगेगा, तो फिर कितना रुपया हो जाएगा? फिर 10 रुपया हो जाएगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज में आप जानते हैं कि ब्याज का भी ब्याज देना पड़ता है, तो इस 10 रुपया पे फिर से क्या लगेगा? इस 10 रुपया पे फिर ब्याज लगेगा 1/10। क्योंकि दूसरा साल का ब्याज कितना है? 1/10, मतलब कि हमारे पास फिर 10 रुपया का 1/10 मतलब कितना हो जाएगा? 1 रुपया हो जाएगा। क्लियर? अब आप जानते हैं एक बात कि साधारण ब्याज हर साल क्या रहता है? सेम रहता है। यानी कि ये जो पोर्शन है, ये आपका क्या हो जाएगा? एसआई, मतलब कि साधारण ब्याज। और ये वाला जो आपका पोर्शन है, ये जो आपका पोर्शन है, ये देखिए, ये जो है ब्लू वाला, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा सीआई। ठीक है, मतलब कि एसआई आपका कितना हो गया? एसआई आपका हो गया 20, और सीआई आपका कितना हो गया? 21। 10 और 10 20 और 21। ठीक है, तो अगर हम आपसे सीआई और एसआई पूछ दे, तो हमारा ये जो पोर्शन है, यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा हो जाएगा सीआई माइनस एसआई। यही हो जाएगा एक वाला। इस तरीके से आप किसी भी सवाल को बना सकते हैं। ठीक है ना? और आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा, सारा अंतर वाला सवाल 1 सेकंड में बन जाएगा आपसे। ठीक है ना? जब ये चैप्टर हो जाएगा, फिर हम 1-2 सवाल आपको करवा देंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर से हम समझा देते हैं। रेट कोई भी दिया हुआ रहे, ठीक है ना, जो भी रेट के हर में होगा उसको मान लेंगे पी के लिए। क्यों माने? सबको पता चल गया। अगर यहाँ पर आप मानने के लिए इसको कुछ भी मान सकते थे, लेकिन हम चूंकि 1/10 से ही कटेगा, तो 10 वाला ही मान लिए, तो दोनों कट गया आराम, तो हमारे लिए इजी हो गया। अब यहाँ से काटे तो पहले साल का ब्याज आया 10, दूसरे साल का ब्याज कितना आ गया? 10। अब चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का भी ब्याज देना पड़ता है, तो ब्याज का ब्याज दीजिएगा, तो दूसरा साल पहले साल का ब्याज का कब लगेगा ब्याज? दूसरे साल। तो दूसरा साल 1/10 है, मतलब कि कितना रुपया आ गया? 1 रुपया हमको ब्याज आ गया। तो 10 का 1/10 मतलब 1 रुपया होगा। ये वाला पोर्शन क्या है? ये तो पहले ब्याज ही लग रहा है। मूलधन पर जो इंटरेस्ट लगता है वही क्या होता है? हमारा सिर्फ साधारण ब्याज। मूलधन पर अगर इंटरेस्ट लग रहा है, वो हमारा साधारण ब्याज हो जाता है। तो मूलधन पर इंटरेस्ट लग रहा है, तो ये साधारण ब्याज, यानी कि साधारण ब्याज कितना हो गया? 20 हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? 21 हो गया। तो इस दोनों का डिफरेंस यही होगा। इसमें से जिसका भी एक्चुअल मान देगा उसका हम निकाल देंगे। ठीक है, मान लेते अगर ये दे देगा यहाँ पर कि मूलधन 500 रुपया है, तो 100 × 500, 5 यूनिट हो गया, अंतर पूछ देगा, अंतर निकाल लेंगे। बहुत आसानी से आपसे बन जाएगा। चलिए, एक और चीज हम आपको बताते हैं। जैसे ये देखिए, सपोज आप मान लीजिए कि आर बराबर अगर 1/x दिए हुए,
ठीक है ना। आर बराबर कितना दिए हुए, 1/x दिए हुए, और टाइम बराबर दिया हो 2 से। तो आप इसको याद रख सकते हैं मन में, एक्स स्क्वायर हो गया आपका, और ये आ गया एक्स, एक्स, और ये हमेशा 1 आएगा। कभी भी अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है ऊपर में कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा कि 25% हो गया, जैसा कि 10% हो गया, जैसा कि 20% हो गया, ठीक है ना। मतलब ऊपर में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो कभी भी ऊपर में अगर 1 आएगा तो यहाँ पर हमेशा कितना रहेगा, 1 ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें से आपका ये क्या पोर्शन हो गया, ये आपका हो गया सी आई, सॉरी एस आई, और ये पूरा आपका पोर्शन क्या हो गया, ये पूरा आपका पोर्शन हो गया एस आई, सॉरी सी आई। और ये जो आपका एक आ गया, ये हमेशा कितना आ जाएगा, सी आई माइनस एस आई। ये हमेशा कितना हो जाएगा, ये हमेशा एक ही रहेगा, किसी भी कंडीशन में एक ही रहेगा। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं, देखिए जैसे हमको इसी में दे दे कि रेट बराबर 16.2/3%, टाइम कितना दे दिया, मान लेते हैं 2 साल, और हमको दे दिया मान लेते हैं सी आई माइनस एस आई, सबको दे दिया 20 रुपया। हमसे बोल दिया कि पी बताइए, ये मान लेते क्वेश्चन दे दिया। ये क्वेश्चन दे दिया तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हम जान रहे कि इतना बड़ा 1/6 हो गया, यानी कि ये 6 का स्क्वायर हो गया। और हमको पता है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो ऊपर में एक स्टैंडर्ड है, तो 6 6 एक ही आएगा। हमको एक्चुअल मान किसका दिया था, एक्चुअल मान सी आई माइनस एस आई का दिया, मतलब कि एक का मान 20 दिया हुआ, तो 20 यूनिट हो गया। हमसे मूलधन पूछ रहा है, मतलब 36, 36 का 20 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 720 रुपये। क्लियर, इस तरीके से आप बना सकते हैं सब सवाल, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सेम चीज हम लोग देखते हैं कि 3 साल वाले केस में क्या होगा, ठीक है ना। दूसरा दूसरा क्लास में, है ना। अगला हम लोग देखते हैं, आराम से तुम भी निकल जाओ, आराम से, हाँ। अब देखिए अगला 3 साल वाले में क्या होता है, इसमें जिसका भी यूनिट दे देगा, हो सकता है कभी दे देगा आपको, बताइए कि 2 साल का साधारण ब्याज दे रहा है, यहाँ से निकाल सकते हैं। जब चक्रवृद्धि ब्याज जब चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें आपको विस्तार रूप से बताया जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको चैप्टर चाहिए तो बताइएगा जरूर, ठीक है ना। चलिए अब 3 साल का जैसे बात करते हैं तो सेम चीज देखते हैं। जैसे कि जब भी अगर 3 साल का बात हम मान लेते हैं, रेट हमको दे दिया 10%, 1/10, टाइम दे दिया मान लेते हैं हमारे 3 साल, ठीक है। पी हम कितना एज्यूम कर लेंगे, पी यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे 10 का पावर क्यू, क्योंकि समय कितना है 3 साल, यानी कि 1000, 1000 हम एज्यूम कर लिए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे 10 का क्यूब हो गया। अब 3 साल है तो 3 बार लगेगा, क्लियर। अब 10 का क्यूब है, तीनों साल पे कितना ब्याज लग रहा है, तीनों साल हमारा ब्याज लग रहा है 1/10, दूसरा साल भी 1/10, और तीसरा साल भी 1/10। रेट अगर अलग अलग रहेगा तो हम रेट अलग कर लेंगे, रेट तीनों साल सेम लग रहा है तो हम तीनों साल रेट क्या कर देंगे, सेम कर देंगे। अब 10 का क्यूब मतलब हो गया 1000, 10 का क्यूब का मतलब कितना हो गया, 1000। अब 1000 हो गया तो 1000 पे अगर 1/10 ब्याज लग रहा है, मतलब कितना ब्याज लग जाएगा, तो ब्याज लग जाएगा 100 रुपया, ब्याज 100, यहाँ भी 100 और यहाँ भी 100, लग गया ब्याज। अब पहला साल का इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट दूसरा साल देना होगा, तो पहला साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, पहले साल का इंटरेस्ट यहाँ देना होगा। फिर इसी पहला साल का इंटरेस्ट तीसरा साल भी देना होगा, ये भी कहाँ देना होगा हमको, ये भी देना होगा, यहाँ पर देना होगा, क्लियर। अच्छा अब दूसरा साल का बात करते हैं, तो दूसरा साल का इंटरेस्ट फिर ही हमको कहाँ देना होगा, फिर यहाँ देना होगा। समझ रहे हैं, इंटरेस्ट का भी तो इंटरेस्ट देना पड़ा, सब पे हमको कितना लग रहा है, 1/10, 1/10 और 1/10 लग रहा है, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब तो अब कितना लग रहा है, अब लग रहा है पहले साल पर आपका 1/10, तो 100 का 1/10 कितना हो गया, 10 हो गया। अब इसी 100 का फिर इस पे भी लगेगा, इसी 100 का इस पर भी लगेगा, इस पर भी ब्याज लगेगा।
इस पर ब्याज लगेगा तो इस पर लगेगा तो कितना लगेगा, तो इस पर लग जाएगा 1/10, मतलब कि ये भी 10 रुपया होगी, हो गया। अब दूसरे साल का भी ब्याज किस पे लगेगा, ब्याज का ब्याज देना तो तीसरे साल पे लगेगा, तो तीसरे साल पे लगेगा तो देखिए तीसरे साल पे लगेगा, लगेगा कितना लगेगा, तो 1/10 लगेगा, क्योंकि 1/10 ही 100 का 1/10 कितना हो गया, 10 हो गया। क्लियर। अब इसका भी तो लगेगा, इसका भी तो ब्याज लगेगा, इसका ब्याज हमको लगेगा तो कितना लग जाएगा, इसका ब्याज लगेगा 1/10, मतलब कि कितना हो गया, 1 रुपया। क्लियर। ये चीज हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको बारीकी से समझा देते हैं एक बार मिटा। देखिए, तो फाइनली जो आपके पास आया वो क्या आ गया, तो वो आपके पास आ गया, वो आपके पास आ गया 10, 10, 10 और 1, ये आपके पास आ गया, है कि नहीं। पहले साल के ब्याज का यहाँ पर हो गया, फिर पहले साल का तीसरा पर लगेगा तो यहाँ पर आ गया, फिर दूसरे साल मूलधन के ब्याज का ब्याज यहाँ पर आ गया, और फिर दूसरे साल का इसका ब्याज यहाँ पर आ गया, ठीक है। इस तरीके से इतना हमारा ब्याज है। अब इसमें भी सेम उसी तरीके से सब कुछ देखिए, ये पोर्शन साधारण ब्याज है, ये पोर्शन हमारा क्या हो गया, ये पोर्शन हमारा ऐसा ही हो गया, ठीक है। उसके बाद पूरा पोर्शन पीला वाला का बात करिएगा, तो ये पूरा तो हमारा इंटरेस्ट ही है ना, ये पूरा इंटरेस्ट हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया CI। और अंतर का बात करिएगा तो यही हमारा अंतर है, तो यही हमारा अंतर है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा CI - SI। यही सारी चीज है, इसको नोट कर लीजिए, आपको क्लियर समझ में आएंगे। नोट करके आप ये कर लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे जैसे अगर मान लेते हैं फिर से रेट बराबर दिया 1/x स्टैंडर्ड फॉर्म, टाइम बराबर मान लेते हैं दे दिया 3 साल, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x है, 3 साल है तो क्यूब कर देंगे, 2 साल और 3 साल हो गया। अब इसी पे हमको इंटरेस्ट लगना है, तो देखिए क्या क्या इंटरेस्ट लगेगा। ये हो जाएगा x², ये आपका आ जाएगा x², और ये आपका आ जाएगा x²। क्लियर। ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा x, और ये आ जाएगा x, और ये आ जाएगा 1, ठीक है ना। तो अंतर हमारा यही हो गया, ठीक है ना। अंतर का अगर बात करिएगा CI - SI का, तो हम कह सकते हैं कि CI - SI कितना हो जाएगा, 3x+1। अब इसमें से जिसका यूनिट दे देगा उसके बराबर कर लेंगे। इस तरीके से आप आराम से, आपको बिल्कुल हो सकता है जो भी नए लोग होंगे या पहली बार देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि बहुत टफ है, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं, किसी भी बच्चे से पढ़िए, ये सबसे बेस्ट तरीका, और सारा क्वेश्चन आपको देखते ही बन जाएगा। अब इसका प्रैक्टिस अगर 2-4 सवाल बना लीजिए, इसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, जितना भी अंतर वाला सवाल है ना जो कि एग्जाम में रहता ही रहता है, वो आराम से आप देखिएगा, मार दीजिए, आप कुछ करना तो नहीं, अंतर देगा, अंतर इसके बराबर कर देंगे, जैसे इस सवाल में देखिए। क्लियर, आ गया समझ में, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते। तो जैसे इसी में देखिए, देखिए जैसे इस सवाल में दिए हुए हैं, 10% प्रति वर्ष की दर से दे रखा। एक बात बताइए, हमारे पास क्या दे रखा है, 10% के प्रति वर्ष की दर से, तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हो रहा है, तो हम जान रहे हैं कि 10% है तो 3x+1, 3x+1 मतलब 10, x का मान कितना है 10, और +1 मतलब कितना आ गया 31। अंतर कितना यूनिट आ गया, 31 है ना आ गया। ऐसा करिएगा 10 का क्यूब, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 10, 10, 10, 1। ये अंतर जो होता है, ये अंतर कितना हो जाए, यही ना CI - SI अंतर होता है, तो ये 31 हो गया, ये 31 हो गया। अच्छा, अब ये 31 हो गया, तो CI - SI हमारे देखिए 31 आ गया। अब 31 आ गया, तो इसी 31 का मान हमको कितना दिए, इसी 31 का मान हमको दिए हुए 279, 279 यानी कि कितना यूनिट, 9 यूनिट। कितना यूनिट दिए, 9 यूनिट। अब मूलधन का बात करिएगा, तो मूलधन हम जानते हैं कि मूलधन कितना होता है, 10 का क्यूब होगा, तो 10 का क्यूब मतलब कि 1000।
और 1 यूनिट का मान 9 है तो कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 9,000। यानी कि यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर, आ गया समझ में? देख कितना आसानी से बन गया ये सब सवाल। ये सारा सवाल आप चाहिएगा तो मुझबानी बना सकते हैं, आपको कभी कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। 31 है, 31 का मान दे दिया सीधे, जैसे ही देखे कि अंतर, अच्छा 3 साल का अंतर दिया हुआ है, टाइम 10%, सॉरी रेट 10% दिया है, यानी कि 10 10 1 यानी कि 31, 31 का मान दिया 279 मतलब कि 9 यूनिट। और ऊपर में कितना, 10 का क्यूब मतलब कि 1,000, यानी कि कितना हो गया, 9,000 हमारा आंसर हो गया। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए अब इसी को देखिए। अब इसी को देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा एक बात कि रेट वाला भी हम बताए, तो रेट वाला से भी एक बार देख लेते हैं कि देखिए 10% 10% है ना। तो आपको भी पता है कि अगर चेक साधारण ब्याज है, मान लेते अगर एसआई हमको दे रखा है, एसआई दे रखा है, एसआई अगर हमारे पास एसआई की बात करें तो 10% के हिसाब से कितना साल के लिए, तो 10% के हिसाब से मान लेते 2 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो इसका टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 10 गुना 2 यानी कि 20%, 20% हो जाएगा। क्लियर, अब मान लेते सीआई का बात करते हैं, तो सीआई भी 10% के हिसाब से, सीआई भी कितना हो गया, सीआई भी 10% के हिसाब से कितने साल के लिए, तो 10% के हिसाब से 2 साल के लिए। आपको पता है 10% और 10% 2 साल के लिए, मतलब इसका जो आ जाएगा टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 21%। ये भी आप जान रहे, 20% इसका आएगा और इसका कितना आ जाएगा, 21%। तो अंतर इसी का दियो, अंतर कितना है, 1% का अंतर हो गया ना। कहने का यह मतलब है कि साधारण ब्याज से मिला है 20%, चक्रवृद्धि ब्याज से मिला 21%, तो टोटल जो आपको जो अंतर आ रहा है सीआईएसआई का कितना आ रहा है, 1% आ रहा है। इसी 1% का मान कितना दिए हुए, कितना दिए हुए, 200, ओ सॉरी सॉरी 3 साल का बात चल रहा है ना। देखिए 3 साल, 3 साल की बात हो रही है, 3 साल, तो 3 साल में ये आपका आ जाएगा 30%, 3 साल में आ जाएगा 30% आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका, ये आ गया 21%, ऐसे आ गया। फिर एक 10% आएगा, देखिए 21% आ गया, और फिर से 10% आएगा, मतलब इसका टोटल, टोटल इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 31 प्लस 2.1, मतलब कि हो जाएगा 33.1। ये आ गया, यहाँ पे कितना आया, 30%। यानी कि कहने का मतलब है कि सिंपल इंटरेस्ट का 3 साल पे 10% के हिसाब से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट टोटल कितना आ गया, 30%। और चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कि सीआई के हिसाब से 10% के हिसाब से 3 साल में टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 33.1 आ जाएगा। तो 33.1 आ जाएगा, तो इस दोनों का डिफरेंस का अगर बात करिएगा, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इस दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 3.1, इस दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इस दोनों का डिफरेंस आपका हो जाएगा 3.1, 3.1 हो जाएगा। इसी का वैल्यू कितना दिए हुए, इसी का वैल्यू हमारा दिए हुए है 279, इसी का वैल्यू दिया। अब यहीं से हम निकाल लेंगे किसका मान, यहीं से हम निकाल लेंगे फिर 100 का मान, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 9,000 हो जाएगा, बस हो गया। ये 90 यूनिट आ जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा, 100 यूनिट। क्लियर, कोई दिक्कत?
बहुत सिंपल सा तरीका है। 10% के हिसाब से, साधारण ब्याज के हिसाब से 3 साल में 30% हो जाएगा। 10% के हिसाब से 3 साल में 33.1% हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। बोल रहा है साधारण ब्याज, सारा खेल तुम कल भी बताया कि रेट का ही है। 30% है माइनस 33.1%, मतलब ये कितना हो जाएगा? 33.31% का मान 279 दिया, यानी कि 1% का मान कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो 100% का मान कितना आएगा? तो 100% का मान आ जाएगा आपका 9,000। क्लियर? आगे बढ़े। दोनों तरीके से हम आपको बता चुके, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगर उस तरह का अगर आपको क्या तो सवाल दिख जाए। अंतर वाला कभी भी इस तरीके से बनाइए। चलिए इस सवाल को बनाइए। क्या बोला? नूतन नूतन गेट्स टू ऑफर्स ऑफ लोन फ्रॉम ए बैंक and an app. The app offered rupees 10,000 at 15% per annum, compounded annually for 2 years, and the bank offered of the same amount at the same rate and for the same time, but on simple interest. Find the difference between the interests. देखिए, नूतन को क्या है ना, आजकल ऑफर आता है लोन वाला, बहुत ऑफर करता है। अगर आपका क्रेडिट वेडिट ठीक है तो आपको पीछे पड़ा रहेगा, लोन के लिए खूब फोन करेगा। अगर आपका क्रेडिट नहीं है तो आपको कोई फोन नहीं करेगा। तो उसको एक तो बैंक से ऑफर मिलता है, दूसरा ऐप से मिलता है। तो ऐप क्या ऑफर देता है? ऐप देता है कि 15% के हिसाब से 10,000 रुपया देंगे आपको 2 साल के लिए। 15% के हिसाब से 2 साल के लिए हम आपको लोन देंगे 10,000 रुपया। लेकिन देंगे किस ब्याज पे? चक्रवृद्धि ब्याज पे, सीआई पे। फिर बोला, और बैंक ने समान दर और समान समय के लिए समान राशि पेश की, लेकिन साधारण ब्याज पे। देखिए सिंपल सा बात है कि नहीं। जो ऐप है वो चक्रवृद्धि ब्याज पर ऑफर किया। आप जनरली देखिएगा ऐप वाला सब ना महंगा ही रहता है। जो भी लोन अगर आप लीजिएगा तो ऐप वाला सब लोन महंगा ही रहता है। तो आप अगर ऐप से देखिएगा तो 15% के हिसाब से 2 साल के लिए 10,000 रुपया पेश किया। बैंक भी 15% के हिसाब से 2 साल के लिए 10,000 रुपया दिया। क्या किया? ऑफर किया। लेकिन फर्क ये है कि ऐप बोला कि हम चक्रवृद्धि ब्याज पे लेंगे, और जो बैंक है वो बोला कि हम साधारण ब्याज पे लेंगे। तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अंतर का बात करिएगा तो अंतर वही हो गया, सिर्फ किसका अंतर हो गया? डिफरेंस हो गया, इंटरेस्ट का। अब इसी सवाल को कोई जरूरत नहीं कि हम पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, इसी में समझ आता है। हमसे रेट पूछ रहा है, बस अंतर पूछ रहा, तो हम अंतर का बात करेंगे। इसमें कोई जरूरत नहीं कि हम पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे कि ब्याज क्या होगा, फिर साधारण ब्याज से निकालेंगे, फिर जाके हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। सिंपल सा चीज है। 15,000 रुपया, अच्छा इसका हमको जैसे देखिए क्या दिए, 15 रुपया दिए हुए 15% के हिसाब से, ठीक है ना? 2 साल के लिए, 2 साल के लिए तो 15% के हिसाब से 2 साल के लिए कितना हो जाएगा इंटरेस्ट? बताइए। 30%। 30% किसका हो जाएगा? तो 30% बैंक का हो जाएगा। बैंक का हो जाएगा मतलब बैंक किसको दे रहा है? एसआई पे दे रहा है, इसका 30% हो गया। अच्छा, अगर उसका देखिएगा तो 15% के हिसाब से, अगर इसका देखिएगा तो 15%। हाँ, एक स्टूडेंट बोले थे कि सर आप सामने खड़ा हो जाते, याद आ गया। 15% के हिसाब से ये भी 2 साल के लिए दे रहा है, लेकिन ये किस पे दे रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज पे दे रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज पे दे रहा है तो देखिए ये कितना आ जाएगा? 15 15 30, यही ना होता है। 30 + 2.25%। ये कौन दे रहा है? ये दे रहा है ऐप। ऐप किस पे दे रहा है? सीआई पे दे रहा है। ठीक है, 30 + 2.25। अच्छा, तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट हो वो कितना है? यहाँ भी 30% दे रहा है, यहाँ भी 30% दे रहा है। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट हो वो कितना हो गया? यही ना है। ये दोनों तो सेम ही है। ये 30% तो यहाँ भी दे रहा है, ठीक है ना? 30% यहाँ भी दे रहा है, 30% यहाँ भी दे रहा है। इसको आप जोड़ दीजिए। आपको जरूरत नहीं कि हम जोड़ करके इसको और फिर यहाँ से हम फिर घटाने जाए। ये नहीं कि 30 दिया हुआ है तो 30% और प्लस क्या कर दे, 2.2% कर दे, तब 32%, फिर वहां कर घटाएं और फिर कर नहीं। आप समझिए, आप समझिए कि जो डिफरेंस है वो डिफरेंस किसका डिफरेंस है? 30 है और प्लस 2.25 का है।
चक्रवृद्धि ब्याज में जो अंतर होता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो डिफरेंस होता है, बस जो सूद का सूद देते हैं उसी का होता है। पहले साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम रहता है। दूसरे साल से जब ब्याज के ब्याज लगने लगता है तब जाकर के दिक्कत होता है। ठीक है, तब जाकर के बढ़ना शुरू होता है रेट का इंटरेस्ट। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि ये 30% है और ये भी क्या है, ये भी 30% है। तो दोनों जब 30% है तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2.25 का आ रहा है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10,000 का 2.25%। यही ना अंतर हो जाएगा, यही हमारा अमाउंट है। अब इसी को काट दीजिए, तो काट दीजिए तो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, डेसिमल से फिर 2 जीरो कट जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो गया आंसर, 225। क्लियर? कोई दिक्कत? नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हेलो। हाँ सर, वो एक्चुअली बोल रहे थे 11:30 बजे ही सर, उसको बहुत दिक्कत है, हम फोन करते ही हैं अभी आपको, हम एक्चुअली वीडियो बना रहे इस वजह से नहीं कर पाए। हाँ हाँ हाँ। तो कल। हाँ हाँ, ठीक है, आज भर है ना, जो कोई बात नहीं, हम कॉल करवा देंगे, आज भर आप कर लीजिए 1 क्लास। ठीक है। ठीक है, चलिए क्लियर है। कुछ नहीं किया हम लोग, हमको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर पूछ रहा था, हम दोनों का रेट का अंतर निकाल दिए और सॉल्व कर दी। आगे बढ़ते। किसी निश्चित सिद्धांत, ये क्या बात है भाई, बोल रहा है कि एक निश्चित सिद्धांत पर 8% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों का। चलिए, एक निश्चित सिद्धांत पर 8% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज 1,200 रुपया है, तो 2 वर्षों में। चलिए, देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 वर्ष में 8% के हिसाब से, 8% के हिसाब से 3 साल में साधारण ब्याज कितना मिल रहा है, 1,200 रुपया। ठीक है, तो बोल रहा है कि 10% के हिसाब से 2 साल बाद जो भी, देखिए 8% के हिसाब से 3 साल में साधारण ब्याज है 1,200 रुपया, तो कोई तो मूलधन होगा, मूलधन तो कुछ ना कुछ होगा, उसी पे ब्याज 1,200 रुपया मिला होगा। तो बोल रहा है कि उसी मूलधन का डबल, मूलधन जो भी वहां से आएगा साधारण ब्याज वाले में से उसका डबल, लेकिन रेट कितना होना चाहिए, 10%, टाइम होना चाहिए 2 साल, और इंटरेस्ट किस पे लगेगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज पे लगेगा। फिर पूछ रहा है, तो यहां से हम निकालते हैं 8% के हिसाब से 3 साल, 3 साल यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 24% इंटरेस्ट हो जाएगा, और इसी का वैल्यू दिया हुआ है 1,200, यानी 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 50। तो 100 बराबर कितना हो गया आपका, 100 बराबर आपका हो गया 5,000। यानी कि जो प्रिंसिपल है, यानी कि जो हमारा मूलधन है, मूलधन कितना आ गया, 5,000 रुपया। अब बोल रहा है इसका डबल, यानी इसका डबल, अब प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल अब हमारा हो गया 5,000 का क्या डबल हो गया, मतलब कि 10,000 हो गया। देखिए ये सब ना लिखने का जरूरत नहीं है, हम तो सर जी हैं तो समझाने के लिए लिखना पड़ता है। अब जब क्वेश्चन बनेगा ना तो ये सब ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये सब ऑटोमेटिक शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो 10% रेट कितना दे रखा है इसके लिए, तो रेट दे रखा है 10%, और टाइम कितना दे रखा है, तो टाइम दे रखा है 2 साल। अब तो बन गया, हमसे सीआई पूछ रहा। अब सीआई पूछ रहा था, आपको ही पता है 10% के हिसाब से 2 साल का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 21%।
अभी तक इतना बार पढ़ा चुके हैं कि आपके दिमाग में याद हो चुका हो कि 10%, 10 10 20 और एक 21% टोटल हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 21% किसका था? 10,000 का। तो 10,000 का 21% कर देते हैं, तो 21% करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 2100 रुपया। यानी कि 2100 रुपया कितना आपका हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। मतलब कि यही आपका क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। दो फेज में क्वेश्चन था। पहला आपको साधारण ब्याज से मूलधन निकालना था। दूसरा उसी मूलधन का डबल करके रेट और टाइम के हिसाब से आपको क्या निकालना था? आपको चक्रवृद्धि ब्याज सीआई निकालना था। हम लोग यहाँ से मूलधन निकाल, मूलधन हमारे कितना आ गया? 5,000 रुपया आ गया। फिर हम क्या किए? मूलधन का डबल किया 10,000 और फिर उसका क्या निकाल दिया? चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए। The simple interest on a sum of rupees 12,000 at the end of 5 years is 606,000. What would be the compound interest on the same sum at the same rate for 3 years when compounded annually? अच्छा, यही देखिए, इसमें भी करीब करीब वही सारा चीज है।